हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एरर एनालिसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स। और ये सभी टाइप की प्रॉब्लम हैं जिसमें ऐड भी हो रही हैं, क्वांटिटीज़ डिवाइड भी हो रही हैं, मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और उनका कॉम्बिनेशन भी है। तो देखते हैं एरर एनालिसिस की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है आपके पास कि कोई मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, उनकी जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो है 4.2, 4.4, 4.3, 4.5, 4.3 सेंटीमीटर्स। इस तरह से 5 वैल्यूज़ दी गई हैं और सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो हमसे पूछा गया है कि आप मीन फाइंड आउट करो, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करो और मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करो और फाइनल रिजल्ट को लिखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहला पार्ट है कि हमें फाइंड आउट करना है मीन। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए मीन या एवरेज वैल्यू आपको पता होती है। एवरेज वैल्यू क्या होती है? तो सभी जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं सबको ऐड कर देते हैं और जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो मीन हमारे पास ए, जैसे हमारी वैल्यूज़ हैं ए मीन लिख देते हैं। तो फर्स्ट कैसे लिखेंगे? A1, A2, A3, A4, A5, सभी 5 वैल्यूज़ को ऐड कर दो, डिवाइड कर दो जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, मतलब 5 से। ठीक है, तो A1 क्या है? 4.2, A2 क्या है? 4.4 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर प्लस 4.3 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 5। देखो इन सबको ऐड करोगे 4, 6, 9, 14, 17, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक कैरी है, तो ये आ गया 21.7। अच्छा, अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 5 से, और 5 से डिवाइड करके ये आएगा 4 पॉइंट, यहाँ पे 15, 4.3 और बचाइए 4.34 सेंटीमीटर हमारे पास मीन वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ गया। ठीक है, सेकंड हमें क्या बोला गया है? एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट करने हैं। तो बी पार्ट में हमें क्या बोला गया है? एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड आउट करने हैं। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है? देखो, हर जो एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखते हैं डेल्टा A1 से। फॉर्मूला भी हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हम क्या करते हैं, मॉड लेते हैं और जो फर्स्ट रीडिंग है ना A1 जैसे है हमारे पास, तो क्या लिखते हैं हम? A1 माइनस जो हमारे पास ए मीन आया। इस तरह से A2 सेकेंड वैल्यू निकालनी हो, डेल्टा A2 निकालना हो, तो क्या करेंगे? A2 माइनस ए मीन और इनका मॉड ले लेंगे। सिमिलरली ए थर्ड निकालनी हो तो A3 माइनस ए मीन का मॉड, है ना। तो और A4 कैसे लिखेंगे? फोर्थ रीडिंग, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन वैल्यू से और मॉड ले लेंगे। सिमिलरली हमारे पास फिफ्थ वैल्यू भी आ जाएगी, जो फिफ्थ वैल्यू है उसको मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे और मॉड ले लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम यहाँ पे वन बाय वन इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा A1 जो हमारे पास आएगा, डेल्टा A1, तो मॉड फर्स्ट रीडिंग है हमारे पास 4.2, 4.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.34 जो मीन वैल्यू आई, इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आएगा? ये 0.14। देखो पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, है ना। सिमिलरली डेल्टा A2 सेकेंड वैल्यू है हमारे पास 4.4, तो मॉड 4.4 माइनस 4.34, है ना। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0.06। डेल्टा A3 थर्ड वैल्यू करेंगे फाइंड आउट, तो थर्ड वैल्यू हमारे पास है 4.3, तो 4.3 माइनस 4.34 का मॉड, तो 0.04। डेल्टा A4 फोर्थ रीडिंग के लिए, फोर्थ रीडिंग है हमारे पास 4.5, तो 4.5 माइनस 4.34 उसका मॉड ले लेंगे तो वैल्यू आएगी 0.16। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करो, ये वैल्यू आ गई। फिफ्थ रीडिंग है हमारे पास अगेन 4.3 है ना। तो 4.3 माइनस 4.34 इसका मॉड दे आएगा 0.04। अब सभी वैल्यू का मीन निकाल लेना है, डेल्टा एब्सोल्यूट मीन, है ना। ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी थर्ड। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है? थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है कि हमें सभी मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना है। तो डेल्टा मीन, है ना। तो डेल्टा मीन क्या होगा? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो हमारे पास क्या आई रीडिंग? 0.14, 0.06, 0.04, 0.16, 0.04, सभी को डिवाइड कर देंगे हम 5 से। अब सबको ऐड करेंगे। देखो इन सबको ऐड करते हैं ना हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.46, तो 24, तो ये आ गया हमारे पास 0.0, ये आ गया 4,
एंड 4 डिवाइड बाय 5। अब आप डिवाइड करोगे तो 0.08 सेंटीमीटर, ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। फोर्थ हमें क्या बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए, फोर्थ जो हमें बोला गया है फाइंड आउट करने के लिए, हमें बोला है फाइनल रिपोर्ट, आपने फाइनल रिजल्ट को लिखना है। तो फाइनल रिजल्ट हमें लिखना है, फाइनल रिजल्ट। तो हम फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे, जो हमारी मीन वैल्यू आई है ना, मीन वैल्यू और प्लस माइनस जो डेल्टा ए मीन आया है उसको, जो एब्सोल्यूट एरर आया है उसको। तो मीन वैल्यू आई थी हमारे पास 4.34 प्लस माइनस ये एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.088। तो इतने सेंटीमीटर हमारी फाइनल रीडिंग आ गई। इस तरह से फाइनल रिजल्ट हमने लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन फर्स्ट प्रॉब्लम का। सेकंड है हमारे पास कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर से कोई रीडिंग ली गई है, 3 रीडिंग्स हैं, है ना। तो फर्स्ट रीडिंग है 2.36, फिर है 2.38, फिर है 2.37। तो मीन, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो ठीक है, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं मीन वैल्यू। सॉल्यूशन, तो हमने पहले फाइंड आउट करना है इसका मीन वैल्यू को। ठीक है, तो मीन वैल्यू हम लिख लेते हैं। मीन, अब आपको पता है कि मीन वैल्यू लिखने के लिए सबको ऐड करेंगे, सभी रीडिंग्स को ऐड करेंगे और जितनी वैल्यूज़ थी, कितनी है 3 है, तो उससे डिवाइड कर देंगे। अच्छा, इन सब को ऐड करना है अभी। तो ऐड करके हमारे पास रीडिंग ये आ गया हमारे पास 7.11 डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया हमारे पास 2 पॉइंट, इसे जाएगा ये 3 से देन 7, इतना सेंटीमीटर। ये आ गया मीन वैल्यू, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट बोला है हमें फाइंड आउट करने के लिए कि हमें फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। देखो, तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हर वैल्यू को मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका मीन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, फर्स्ट रीडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है ना, ये कैलकुलेट करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा मतलब मॉड 2.36 माइनस 2.37, इसका मॉड ले लेंगे। तो 37 से 36 गए 0.01। सेकेंड रीडिंग है 2.38 माइनस 2.37, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 0.0, ये भी 1 आया। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग है 2.37 और मीन वैल्यू भी 2.37 है। तो देखो इनका मीन लेंगे तो 0.0 ही आएगा और सबका एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो है हमारे पास आई उन सबका मीन ले लेंगे। अब मीन वैल्यू 0.01 कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे, ये तो 0.00 ही है, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 0.02 डिवाइड बाय 3। तो 3 से डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया 0.0, अगेन 0.6। ठीक है, ये आ गया। अगला स्टेप देखें तो वहाँ पे भी 6 कंटिन्यू है ना, 0.0066 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला है हमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए, थर्ड में बोला है रिलेटिव एरर फाइंड आउट करो, रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं हम, जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन आता है ना, डिवाइड कर देते हैं जो एवरेज वैल्यू आती है उससे या मीन वैल्यू आती है उससे। तो हमारे पास आया 0.0066, इसको डिवाइड कर देंगे हम हमारे जो मीन वैल्यू है वो कितनी आई 2.37। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको डिवाइड कर लेना, मैं इसको कैलकुलेटर में निकाल के लिख लेती हूँ। तो ये हमारे पास आ रही है 0.00283, ये रिलेटिव एरर है। अच्छा, अब परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना हो तो परसेंटेज एरर कितना होगा इसमें, तो परसेंटेज एरर होगा 0.00283 इंटू 100%। परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया, 2 0 कट गई तो ये बचा हमारे पास 0.283%। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, ए वैल्यू है कोई रीडिंग और वो 2.1 प्लस माइनस 0.1, एब्सोल्यूट एरर भी दिए गए हैं। नेक्स्ट रीडिंग है 3.0 प्लस माइनस 0.2, एब्सोल्यूट एरर दिया गया है। इसमें भी सी रीडिंग है 4 प्लस माइनस 0.1, ये एब्सोल्यूट एरर्स दिए गए हैं। तो हमारे पास जो क्वांटिटी दी गई है वो इस तरह से दी गई है कि क्या है, क्यू ए स्क्वेयर बी अपॉन रूट
सी। देखो इस तरह से हमें बोला गया है कि हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिलेटिव एरर, वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबको पता है रिलेटिव एरर का फार्मूला क्या है, 2 पावर पहले आ जाती है और ए रीडिंग में रिलेटिव एरर प्लस हो जाता है, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, बीच में प्लस का साइन लगेगा। और रिलेटिव एरर इन बी रीडिंग प्लस ये इसकी पावर कितनी है, सी की 1/2, और ऊपर ले जाएंगे हम इसको, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होगा है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो प्लस ही रहेगा डेल्टा सी अपॉन सी। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को पुट करो, 2 इंटू डेल्टा ए कितना है हमारे पास, देखो डेल्टा ए है ये वाला 0.1 डिवाइड बाई 2 प्लस डेल्टा बी कितना है हमारे पास 0.2 डिवाइड बाई बी रीडिंग कितनी है 3 है, जो मेन रीडिंग है उसकी, प्लस हाफ डेल्टा सी कितना है हमारे पास 0.1 डिवाइड बाई 4। देखो इन सबको सॉल्व करो, 2 से तो 2 कट गया, ये बचा 0.1 प्लस ये बचा 0.06 है ना। और नेक्स्ट स्टेप तक लिख देते हैं, तो ये यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाई 8, तो 8 से डिवाइड करेंगे, ये बना 0.0125। सबको ऐड करो, ऐड करके आ गया ये 0.1 और ये आ गया हमारे पास 792। ठीक है, अब हमें बोला गया है परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर इसमें क्या होगा 0.1792 इंटू 100%। तो ये 2 0 कट गई, 17.92% हमारे पास परसेंटेज एरर आ गया। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास कोई रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है और हमें बोला गया है परसेंटेज एरर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया में फाइंड आउट करना है। और एरिया का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी गिवन है, एरिया हमें गिवन है पाई आर स्क्वायर, और आर की मेन वैल्यू ये है 2.50 और इसमें एब्सोल्यूट एरर ये है। ठीक है, हमें अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बोला है परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने को बोला है, तो हम क्या करेंगे डेल्टा ए अपॉन ए है ना, रिलेटिव एरर पाई तो कांस्टेंट रहता है, इसको नहीं लिखेंगे, पावर पहले आ जाती है, और डेल्टा आर अपॉन आर हो जाता है। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा आर कितना है 0.01 और मेन आर की वैल्यू कितनी है 2.50। अब यहाँ पे आ गया, ये आ गया 1.25, ये कट जाएगा इससे 1.25 और ये डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 1/125 और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.008। ठीक है, अब परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने को बोला था, तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू 0.008 इंटू क्या कर देंगे 100%, और ये 2 0 कट जाएंगी तो 0.8% इसमें एरर है। ये भी हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है, उसकी मेजरमेंट मास की कितनी है 500 और प्लस माइनस 0.2 और 5 प्लस माइनस 0.02 रेडियस में है, ये एब्सोल्यूट एरर के साथ। हाइट दी है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर एंड परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। नंबर फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो मास जो है हमारे पास गिवन है, लेकिन वॉल्यूम हमें क्या होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब एम हमने मेन, अभी हम एरर की बात नहीं कर रहे हैं ना, परसेंटेज एरर नहीं फाइंड आउट करेंगे, तो मेन रीडिंग्स लेनी है। तो मास कितना है 500 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर रेडियस 5 है तो 25 इंटू हमारे पास एच कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, 1 0 तो कट गया, ये बचा 2। अब इनको सॉल्व करके 2 अपॉन ये हो गया हमारे पास 200 अपॉन 314, ये भी बचा 100, ये बचा 157 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0 ये चला जाएगा हमारे पास 636, इतना हमारे पास क्या आ गया डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देख लो आप इसको कैलकुलेट करके। ठीक है, उसके बाद अब हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे एरर, फिर परसेंटेज एरर। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे क्या रिलेटिव एरर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे आएगा रिलेटिव एरर, डेल्टा एम अपॉन एम प्लस पाई को तो नहीं लेंगे, 2 पावर पहले आ जाएगी, डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। सभी वैल्यू पुट करो तो डेल्टा एम कितना है 2 अपॉन 500 प्लस 2 इंटू 0.02 अपॉन 5 प्लस एच कितना है इसमें, डेल्टा एच कितना है 0.1 डिवाइड बाई एच कितना है हाइट 10। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन, ये आ गया हमारे पास, इसको लिख देंगे 1 अपॉन 250
है ना, प्लस 2 इंटू, ये आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व भी कर लेती हूँ मैं, ये आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर लें तो ये आ गया 0.04/5 प्लस 1/100। तो इसको लिखेंगे तो 1/250 ये हो गया 0.004 प्लस 0.00 और ये हो गया 8, ठीक, और यहाँ पे 0.01, ये हमारे पास इन सबको ऐड करके आएगा 0.022, ठीक है। अब परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर दैट इज इक्वल टू 0.022 इंटू 100%, तो ये 2 कट गया तो कितना आया 2.2% हमारे पास परसेंटेज एरर इसमें आ गया। अच्छा, अब हम इसको फाइनल रिज़ल्ट लिखेंगे यहाँ पे ना, तो फाइनल रिज़ल्ट लिखना हो तो फाइनल रिज़ल्ट या फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आएगी, फाइनल वैल्यू आएगी जो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू है ना, डेंसिटी प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें मैं पेज ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो जो हमारे पास फाइनल रीडिंग आएगी वो हमें डेल्टा रो निकालना है, तो डेल्टा रो अपॉन रो हमारे पास कितना आया था, देखो डेल्टा रो अपॉन रो जो आया है हमारे पास रिलेटिव एरर, वो आया है हमारे पास ये वाला, ये था रिलेटिव एरर ना डेंसिटी में, डेल्टा रो अपॉन रो, तो ये आया है 0.022, कितना आया है 0.022, तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी, रो इंटू 0.022, और रो की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 0.6, देखो यहाँ पे 0.6 और 3.6 इंटू 0.022, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा रो की वैल्यू आएगी, डेल्टा रो जो है वो हम लिखेंगे कितना, ये इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा ये 0.014, ठीक है। तो फाइनल रीडिंग जो लिखनी है तो फाइनल रीडिंग होगी हमारे पास इस तरह से, फाइनल रीडिंग जो आएगी वो आएगी रो प्लस माइनस डेल्टा रो, तो रो की वैल्यू है 0.063 प्लस माइनस 0.014 इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास फाइनल रीडिंग आ गई। इस तरह से हमें ये रीडिंग लिखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेजिस्टेंस कैलकुलेट की गई है, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, हमें पता ही होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है, ठीक है। तो हमें V की वैल्यू दी गई है 5 प्लस 0.01 वोल्ट और I की वैल्यू दी गई है 0.5 प्लस माइनस 0.02 एम्पियर। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज एरर इन आर कैलकुलेट करना है और फाइनल रिजल्ट विद एब्सोल्यूट एरर लिखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, हमें लिखना है आर, तो आर हमें पता है वी अपॉन आई, मेन आर की वैल्यू है ना, इसमें एब्सोल्यूट एरर नहीं होंगे, तो कितना है वी कितना है 5 अपॉन 0.50 है ना, तो इसको लिख देंगे 500 अपॉन 50 और ये कट गया और ये बचा 10 ओम, तो रेजिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास 10 ओम आ गई रेजिस्टेंस, ठीक। अब हमने इसमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर, बी पार्ट करना है इसका, तो बी पार्ट में हमें बोला गया है परसेंटेज एरर, पहले हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लेते हैं फिर हम परसेंटेज एरर करेंगे फाइंड आउट, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, देखो तो डेल्टा आर अपॉन आर यही निकालना है ना हमें, तो डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई, है ना, तो डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा वी कितना है हमारे पास, ये वाली पार्ट डेल्टा वी होता है 0.01 डिवाइड बाई 5 प्लस डेल्टा आई कितना है ये वाला पार्ट 0.02 डिवाइड बाई 0.50, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इन वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 0.002 और नेक्स्ट आएगा 0.04, ठीक है। ऐड करके हमारे पास आ गया 0.042, अब ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ गया, तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है 0.042 इंटू 100%, अब 100% से कितना आ गया 4.2% हमारे पास रिलेटिव एरर आ गया। अब देखो रेजिस्टेंस की फाइनल वैल्यू लिखनी हो तो वो कितनी आएगी, जो हमारे पास मेन वैल्यू आई थी ना 10 प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो जो हमारे पास डेल्टा क्या लिखना है, डेल्टा आर लिखना है यहाँ पे, है ना, तो डेल्टा आर यहाँ पे अगेन हमें डेल्टा आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डेल्टा आर कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा आर इंटू जो हमारे पास डेल्टा आर अपॉन आर आया था ना, डेल्टा आर अपॉन आर जो है वो हमारे पास आया था 0.042, तो आएगा 0.042 और ये है 10 इंटू 0.042, तो ये आ गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास 0.42, ठीक है। तो अब यहाँ पुट कर दो इसको 10 प्लस माइनस 0.42
ओम। ये हमारे पास फाइनल रीडिंग आ गया। इस तरह से हम फाइनल रिजल्ट को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ अब क्लियर हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दी गई है U इज इक्वल टू mgh, और m दिया है, g दिया है, h दिया है। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर दिए हैं m में, ये g में और ये h में, और हमें बोला है u कैलकुलेट करो और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। तो ठीक है, पहले हमने यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें पहले u फाइंड आउट करना है, तो u का फॉर्मूला क्या है, m g h। तो सारी वैल्यू पुट कर दो। m कितना है 2, g कितना है 9.8, h कितना है 10, तो ये आ गया 2 इंटू 98 और ये आ गया 196, और एनर्जी है तो जूल में आएगा, 196 जूल आ गया। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू हम एरर कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, तो रिलेटिव एरर किस में, यू में, डेल्टा यू अपॉन यू। तो वो कितना आएगा हमारे पास, किस किस का सम है, एम जी एच का। तो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा जी अपॉन जी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा यू अपॉन यू हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे डेल्टा एम अपॉन एम कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.02 अपॉन 2 प्लस 0.1 अपॉन 9.8 प्लस डेल्टा एच कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 10। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 0.01 प्लस ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 98, ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन 100, जिसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ और इसको भी सॉल्व करके लिख देती हूँ, है ना। तो ये हमारे पास आ गया 0.01 और ये आ गया 0.01 और ये आ गया 0.01। इन सबको ऐड करेंगे तो 0.03, ये रिलेटिव एरर आ गया। अब देखो परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना हो तो परसेंटेज एरर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 0.03 इंटू 100%, तो ये आ गया 3% एरर। ठीक है, इसमें कितना एरर आ गया, 3% एरर। अब हमें यहाँ पे फाइनल वैल्यू लिखनी है, तो देखो फाइनल रीडिंग लिखने के लिए हमें यहाँ पे पहले डेल्टा यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो कितना होगा, u इंटू 0.03। तो u कितना है 196 इंटू 0.03, दैट इज़ इक्वल टू 196 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.03, तो ये बचा 5.88। इतना हमारे पास ये एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो देयरफॉर जो फाइनल रीडिंग लिखनी है, यू रिपोर्ट करना है हमें, कैसे लिखेंगे हम, 196 जो मेन mgh करके आई थी विदाउट एब्सोल्यूट एरर और अब एब्सोल्यूट एरर के साथ 5.88। ये बिना एब्सोल्यूट एरर कंसीडर किया कैलकुलेट किया था ना 196, और ये इतना पूरा टोटल क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी में एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि हमारे पास यहाँ पे दिया गया है S दिया गया है, S सबको पता है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² होता है। U की वैल्यू मेजरमेंट दी गई है, A दिया गया है और T दिया गया है विद एब्सोल्यूट एरर, है ना। सबसे पहले हमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर S निकालना है। तो देखो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो सबसे पहले हमें S कैलकुलेट करना है, और S जो है वो सम ऑफ S1 प्लस S2 है। यहाँ एडिशन भी हो रही है ना, दो अलग अलग क्वांटिटी की एडिशन भी हो रही है, फिर वो जो एडिशंस हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन भी इन्वॉल्व है, मतलब पहले एब्सोल्यूट एरर भी कैलकुलेट करने हैं और फिर रिलेटिव एरर कैलकुलेट करने हैं। इस तरह से ही होगा। चलो पहले S कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो S जो हमारे पास आ गया S1 प्लस S2, तो S क्या है UT, U कितना है 20, T कितना है 5 प्लस S2 कितना है हमारे पास हाफ, A कितना है 10 इंटू T² कितना है 25। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 100, S1 आ गया 100, S2 आ गया 125 और टोटल आ गया ये 225। तो ये आ गया हमारे पास S, है ना। तो अब हमें सेकंड कैलकुलेट करना है इनमें एरर। तो एरर कैलकुलेट करना है, तो इसमें क्या कैसे करेंगे हम एरर कैलकुलेट, पहले हमें डेल्टा S अपॉन S वो कैलकुलेट करना है। तो वो किस तरह से लिखेंगे हम इसको, पहले डेल्टा S1 में कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम डेल्टा S2 में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा S1 अपॉन S1, तो डेल्टा S1 अब यहाँ पे जो होगा वो किसके बराबर है, S1 UT के बराबर है ना। तो डेल्टा U अपॉन U प्लस डेल्टा T अपॉन T, इस तरह से हम उसको लिख देंगे। तो डेल्टा U कितना आ गया 0.5 और U कितना आ गया हमारे पास 20 प्लस डेल्टा T आ गया हमारे पास 0.1 और ये आ गया 5। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से डेल्टा S1 हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो आ गया S1 इंटू ये हमारे पास आया, सॉल्व करके इनको सॉल्व करेंगे और ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा
4 5 है ना। इन दोनों रीडिंग को हमने सम कर दिया तो इतना आ गया। अब देखो S1 कितना है 100 इंटू 0.045, तो ये आ गया हमारे पास 4.5, तो S1 भी आ गया। सिमिलरली हमने अब एब्सोल्यूट एरर S2 के लिए अब हमने S2 में जो है रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है, तो यह कितना आ जाएगा डेल्टा S2, हम फिर से लिख देते हैं इसको, अब इसको कलर चेंज कर लेते हैं, डेल्टा S2 अपॉन S2, ये रिलेटिव एरर है। अब S2 देखो हाफ 80 स्क्वायर है ना, हाफ 80 स्क्वायर है तो मतलब हाफ तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो डेल्टा ए बाई ए, अब पावर लेनी है तो 2 इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, तो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए कितना है हमारे पास 0.2, ए कितना है 10 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी कितना है 0.1 अपॉन टी कितना है 5। अभी देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आया 0.02 प्लस 0.2 अपॉन 5, तो ये हमारे पास आ गया 0.06, ठीक है, 0.04, ठीक है, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.06। अब यहाँ पे डेल्टा S2 लिखना है, ये था डेल्टा S2 अपॉन S2, तो अब डेल्टा S2 लिखना है तो S2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो S2 कितना है हमारे पास, ये वाली टर्म S2 थी 125 इंटू 0.06, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 7.5। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो, अब S जो था वो S1 प्लस S2 था, तो एब्सोल्यूट एरर S में कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर S1 में प्लस एब्सोल्यूट एरर S2 में, तो एब्सोल्यूट एरर S1 में कितना है हमारे पास 4.5 और S2 में कितना है 7.5, दोनों को ऐड करो तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 12.0 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ इक्वल टू, क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया है ना इसलिए मीटर लिखा हमने, टोटल S कितना है 225 और एरर के साथ कितना 12, ये कितना आ गया हमारे पास मीटर, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। इस तरह से फाइनल जो है वो हमारे पास इन सब को ऐड करके देखो हुआ क्या, यहाँ पे पहले दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही थी, जैसे हमने एडिशन वाला, तो एब्सोल्यूट एरर इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एरर इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे यूटी है, यहाँ पे हाफ 80 स्क्वायर है, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो फिर मतलब रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना होता है इनका, तो इस तरह से सेपरेट हम रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर लेंगे, वहाँ से एब्सोल्यूट एरर लिख लेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट को रिपोर्ट कर देंगे। इस तरह से इसमें मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, और कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।